Hi everyone. Hello everyone, I welcome you all to our channel अतीत से आज तक. So today our topic of discussion is तिरुवनंतपुरम्'s पद्मनाभ स्वामी. भारत की कला की सुंदरता का एक अनुपम उदाहरण है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर. श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का मंदिर है. यह मंदिर द्रविड़ वास्तु शिल्प शैली का अनुपम उदाहरण है. मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है. इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है. श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है. इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं, जो शेषनाग पर शयन मुद्रा पर लेटे हुए हैं. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का नाम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता के नाम पर है. तिरुवनंतपुरम का अर्थ है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की भूमि. कहते हैं इस मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था. मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है. A unique example of the beauty of Indian art is the Sri Padmanabh Swami Temple. Sri Padmanabh Swami Temple is a temple of Lord Vishnu located in Thiruvananthapuram, Kerala. This temple is a unique example of Dravidian architectural style. It is believed that this temple was built by the kings of Travancore in the 6th century, the mention of which also comes in the texts of the 9th century. This temple is said to be the richest temple of the world. It is one of the 108 temples of Lord Vishnu. The presiding deity of this temple is Lord Vishnu, who is lying in sleeping posture. Thiruvananthapuram, the capital of Kerala, is named after the presiding deity of the Sri Padmanabh Swami temple. Thiruvananthapuram means the land of Anant Padmanabh Swami. It is said that the temple was rebuilt by Maharaja Martand Varma of Travancore. It is believed that the idol of Lord Vishnu was first obtained from this place, after which the temple has been built at the same place. कहते हैं मार्तंड वर्मा ने यह घोषणा की कि राज परिवार भगवान की ओर से शासन करेगा और कहा कि वे और उनके वंशज प्रभु की दास के रूप में राज्य संभालेंगे. श्री पद्मनाभी स्वामी मंदिर के देवता की प्रतिमा को लेकर कहते हैं इसमें 12,008 शालिग्राम हैं, जिन्हें नेपाल की नदी गंडकी के किनारों से लाया गया है. मंदिर का गोपुरम द्रविड़ शैली में बना हुआ है. गोपुरम, जिसे विमानम कहते हैं, यह एक स्मारकीय अट्टालिका होती है. ये अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होता है. मंदिर के पास ही एक सरोवर है, जिसका नाम पद्म तीर्थ कुलम के नाम से जाना जाता है. मंदिर तथा इसकी संपत्ति के स्वामी स्वयं भगवान पद्मनाभ स्वामी हैं. बहुत दिनों तक यह मंदिर तथा इसकी संपत्तियों की देखरेख सुरक्षा एक न्यास ट्रस्ट द्वारा की जाती रही, जिसके अध्यक्ष त्रावणकोर के राज परिवार का कोई सदस्य होता था. Martand Varma is said to have declared that the royal family would rule on behalf of God, and said that he and his descendants would take over the Rajya Sabha as servants of the Lord. Regarding the idol of the deity of Sri Padmanabha temple, it is said that there are 12,008 shaligrams in it. They have been brought from the banks of river Gandki of Nepal. The Gopuram of the temple is made in Dravidian style. Gopuram is also called aviation. It is a monumental attalica. It is mostly situated at the entrance of the temples of South India. There is a lake near the temple. Its name is Padma Tirtha Kulam. Lord Padmanabh is said to be the owner of the temple. For a long time, this temple and its properties have been looked after and protected by a trust. It is headed by a member of the royal family. पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति और ऐश्वर्य को देखते हुए कई बार इसके दरवाजों को खोलने के लिए बात हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसके 6 द्वार खोल दिए गए, जिनमें करीब 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिली. परंतु मंदिर का 7वां दरवाजा अभी भी रहस्य का विषय बना हुआ है. पद्मनाभ स्वामी मंदिर को खोलने की जब बात आती है तो अनहोनी का अंदेशा लगाया जाने लगता है, क्योंकि इसमें ना कोई कुंडी है और ना ही कोई ताला लगा है. इसमें सांपों के प्रतिबिंब द्वार की रक्षा करते हैं. कहते हैं कि इस दरवाजे को खोलने के लिए किसी कुंजी की नहीं, बल्कि मंत्रोच्चारण की मदद से इसे खोला जा सकता है, और अगर मंत्रों का उच्चारण सही नहीं हुआ
तो जो व्यक्ति मंत्र का उच्चारण कर रहा है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। In view of the wealth and opulence of Padmanabha Swami temple, the topic of opening it was discussed many times. On the orders of the Supreme Court, 6 doors were opened in which property worth rupees 13,02,000 crores was found, but the 7th door of the temple still remains a matter of mystery. When it comes to opening the 7th door of the Padmanabha Swami temple, there is an apprehension of untoward happening in it, because it has neither a latch nor a lock, but the reflections of snakes protect the door. To open the door, you can open it not with the help of any key, but with the help of chanting. And if the pronunciation is not correct, then the person reciting the mantra may die. Thank you. Please support us. Do like, share, subscribe.